नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सिद्धार्थनगर में संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया स्टॉल का निरीक्षण, कहा गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम। देश में फिर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर उछाल। मेरठ में 102 रुपए पार पहुंचा पेट्रोल। भारतीय नव संवत्सर की धूम, तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। माता के जयकारों से गूंजे मंदिर, जगह जगह हुई घट स्थापना। फिरोजाबाद में अज्ञात बदमाशों ने की बुजुर्ग महिला की हत्या। घर में घुसकर वृद्धा का गला रेतकर की हत्या। हत्यारे फरार, पुलिस जांच में जुटी। जालौन में पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। 3 शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के बाद की थी ड्राइवर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सबसे पहले सिद्धार्थनगर में आए। इस कारण जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। उसे अप्रैल माह में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देना सरकार का काम है। सरकार इससे पीछे नहीं है। सरकार हर गरीब को आवास योजनाओं का लाभ दे रही है, जबकि विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य करने वाली 12 विभागों में तैयारी की गई है। इस पखवाड़े के तहत मच्छर जनित एवं जल जनित बीमारियों की रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। इसे सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल पर 30 स्टॉल का निरीक्षण किया। अगर 15 लाख आपको चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से प्रदान की जा रही है। आप सभी की तालियां होनी चाहिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मां भगवती के अनुष्ठान के साथ प्रारंभ हुई है और इस अवसर पर मुझे महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा पर सिद्धार्थनगर जनपद में एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। आपने सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सिद्धार्थनगर जनपद में मुझे कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। जब पिछली बार मुझे प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर मुख्यमंत्री के रूप में करने का अवसर दिया था, तो मेरे 14-15 दौरे जनपद के विकास की दृष्टि से हुए थे। विभिन्न प्रकार के अभियानों के साथ उस समय मुझे आपके साथ नजदीक से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और आज जब मुझे विशेष संचारी रोग नियंत्रण के इस अभियान को प्रारंभ करने के लिए किसी एक जनपद को चुनना पड़ा, तो उसके लिए भी सिद्धार्थनगर जनपद का चयन हुआ है। कारण है, एक तो आकांक्षात्मक जनपद है जिस पर स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और इसलिए पिछले 5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लेकिन
अभी इस प्रयास को और द्रुत गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर यानी जो नौ की बीमारी है, जिसके कारण आपने देखा होगा 1977 से लेकर के 2017 तक अनवरत मौत का एक लंबा सिलसिला चलता रहा। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1500, 2000, 3000 मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया, तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में। भारत के 51 शक्तिपीठों में शुमार कड़ा शीतला धाम में नवरात्रि के पहले दिन मां शीतला देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं भक्तों ने गंगा स्नान के बाद माता के दरबार में शीश नवाया, साथ ही मां शीतला देवी के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। इधर नवरात्रि पर भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कौशाम्बी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। यहाँ पे दूर दराज से, उत्तर भारत से, हर जगह से यहाँ यात्री कोने कोने से आ रहे हैं और लगातार नवरात्र में लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आती है। माता के दर्शन करके सभी मनोकामना पूर्ण करती है। माता सभी की मनोकामना पूर्ण करे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी चैत्र नवरात्र के अवसर पर जगह जगह पूजा अर्चना का दौर जारी है। रायबरेली जनपद के देवी मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं जनपद में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पूरे 9 दिन के लिए मेले का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते मंदिरों के कपाट बंद कर आने जाने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार मंदिरों पर लगे सारे प्रतिबंध हट चुके हैं, जिससे भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भीड़ जैसे हर नवरात्र में आती थी वैसे आ रही है। जो नवरात्र व्रत रखते हैं वो सब आकर के दर्शन कर रहे हैं माँ का। ये सबसे पुराना मंदिर रायबरेली शहर का है, जब यहाँ पर जंगल था। अच्छी व्यवस्था है, जैसे मंदिरों के आसपास होता है, फूल मालाएं, है ना, प्रसाद वगैरह सब मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। हम लोग हमेशा ही नवरात्र में आते हैं इस मंदिर में, तो बस उसी तरीके से आए हुए हैं। रायबरेली का काफ़ी फेमस मंदिर है, यहाँ पर सभी रायबरेली के। यूपी के वाराणसी में भी चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह है। यहां माता के मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। वहीं वाराणसी के प्राचीन मंदिर में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस बीच लोग लगातार माता से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने की आशंका थी। 10 मार्च को मतगणना होने के बाद से लगातार ही ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके तहत यूपी के मेरठ में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल 93 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में अज्ञात बदमाशों ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। यहां उत्तर क्षेत्र के आर्यनगर में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इधर नगर विधायक मनीष असीजा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। देखिए, ये उत्तर थाने में आर्य गली नंबर 9 में कमला देवी 74 वर्ष की ये यहाँ पे लैंडलेडी थी। इनके साथ में एक नौकरानी रहती थी। ये दोनों अकेले यहाँ पे रहती थी। तो आज शाम को 2 आदमी मोटरसाइकिल पे आए हैं और इनके घर पर घंटी बजाकर इनके घर के अंदर गए हैं
और उसके बाद में ये पता चला है कि जो कमला देवी है उनका कांच से गला रेत की हत्या की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि कुछ पैसा वगैरह भी यहाँ से लेके गए। इसके लिए इसके वर्कआउट के लिए इमीडिएटली मैंने यहाँ पर मौके पर निरीक्षण किया है और जो टीमें हैं उनको गठन किया है। इसमें एसओजी की टीम है, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है और 3 थानों की टीमों को मैंने लगाया है और जल्दी ही इस घटना का जो है पटाक्षेप करेंगे। खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां मछली शहर के मढ़े में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आग में जलने से 2 मवेशियों की मौत हो गई, वहीं नकदी और कीमती सामान जलकर खाक हो गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। के जालौन से है, जहां खरूसा के पास युवक की लूट के बाद हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त बाइक और लूट के माल को बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 27 मार्च को खरूसा के पास सुंदरलाल का शव मिला था, जिसकी गहनता से जांच कर पुलिस ने हत्या के आरोपियों को धर दबोचा। का अनावरण किया गया है और इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो है सोनू पाल एक मरोड़ा का रहने वाला है जो कि थाना कोतवाली के क्षेत्र का पड़ता है। 2 अन्य व्यक्ति भूपेंद्र वर्मा और राजा परिहार, ये लोग कोतवाली जालौन क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि सोनू और भूपेंद्र ये लोग इस फैक्ट्री में पहले काम कर चुके थे, पूर्व के एम्प्लॉई हैं और ये लोग जो है बाद में अभी तो गुजरात चले गए थे, गुजरात में अपना नौकरी करते थे, वहाँ से आए हैं और यहाँ पे आने के बाद ये लोगों ने यहाँ पे इस तरह की घटना की। इसके पीछे जो हत्या हुई इसके पीछे क्या मकसद क्या था? देखिए, इस घटना के पीछे हत्या का मकसद यही है कि इन लोगों को लोटर इन लोगों से लूट के भागना था और इसीलिए इनके खिलाफ जो है धारा 302 के अलावा 394, 34, 404 और 411 की धाराओं की बढ़ोतरी की गई है और इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और इनको अभी जेल भेजा जा रहा है। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां घर से बाजार के लिए निकले युवक का शव नहर में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक साबिर का शव खुर्जा के मुंडाखेड़ा नहर से बरामद हुआ है। ऐसे में युवक की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर नमामि गंगे एवं गंगोत्री सेवा समिति की ओर से मां गंगा की आरती के साथ ही अर्घ्य देकर नव संवत्सर का स्वागत किया गया। इस दौरान मां गंगा का दुग्धाभिषेक हुआ, वहीं लोक मंगल की कामना से समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया गया। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का बड़ा ही अभूतपूर्व दिन है। हमारा नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय सनातनी संस्कृति के अनुसार आज के ही दिन नववर्ष का प्रारंभ होता है। हमने उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर माँ गंगा की आरती उतारकर यह प्रार्थना की है कि हे गंगा मैया, हे भगवान भास्कर, आप सृष्टि के संचालक हैं। भारतवर्ष सुख और समृद्धि की ओर बढ़ता जाए, हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो, हम निरंतर तरक्की करते रहें और हमारे देश के सरहद पर जो सेना के जवान हैं वो उनकी कुशल कामना हो, हमारा भारतवर्ष निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे। प्रभु से, ईश्वर से, बाबा विश्वनाथ से, माँ गंगा से और भगवान भास्कर से यह प्रार्थना की है कि हमारा भारतवर्ष निरंतर सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ता जाए। महाराजगंज के नौतनवा में ब्राह्मण समाज के लोगों ने बनौलिया मंदिर में नौतनवा कस्बे एक बाइक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग शामिल हुए। इस बाइक रैली के जरिए नवरात्र के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी गई, साथ ही एकता और अखंडता का संदेश भी दिया गया। आज चैत्र रामनवमी का पहला दिन है। इस पावन अवसर पे हम सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने
एक बाइक रैली निकाल कर ये समाज में संदेश दिया है। ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए हम लोग जो है भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी की रणनीति बनाने के लिए हम लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर समाज को एक संदेश देने का काम किया है। हमारी यही दृढ़ इच्छा है कि हमारे आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे जिस तरह शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी तरह भगवान परशुराम के आदर्शों पे चलें, उनके बताए हुए रास्तों पे चलें और सर्व समाज को लेकर साथ में चलें। ब्राह्मण समाज ने हमेशा सभी की रक्षा और सुरक्षा की है। सभी समाज को हमको एक एकता अखंडता में बांध के चलना है सभी लोग। देखिए, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं थी, ये ब्राह्मण समाज की रैली थी। ब्राह्मण समाज की एकता के लिए रैली थी। आने वाले 14 अप्रैल को भगवान परशुराम जी की जयंती है और ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि उस दिन हम भगवान परशुराम जी का मंदिर की स्थापना हो। उसी के संदर्भ में ये रैली निकाली गई है। ब्राह्मण समाज को एकजुट कर सके, ब्राह्मण समाज की ज़रूरतों के लिए काम कर सके, ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में काम किया जा सके और ये मंदिर की स्थापना हो जहां हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहे ताकि ब्राह्मण समाज हमेशा एकजुट रहे, मिलता जुलता रहे। और ब्राह्मण समाज हमेशा से अग्रणी की भूमिका निभाया है और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये रैली का आयोजन आज हुआ है। यूपी के फिरोजाबाद में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। यहां नवरात्रि के पहले दिन एंटी रोमियो टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में 24 एंटी रोमियो टीमों का गठन किया गया है। इस दौरान ये एंटी रोमियो टीम जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही महिलाओं से बदसलूकी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आज एंटी रोमियो अभियान के तहत कस्बे में मैंने पूरा भ्रमण किया। विद्यालयों पे, मंदिरों पे, ऐसी जगहों पे जहां महिलाओं बच्चियों का आना जाना लगा रहता है, इसके संबंध में ड्यूटियों को चेक किया गया। महिलाओं बच्चियों से लगातार वार्ता की गई तो उनको किसी प्रकार की भी कभी भी आने जाने में, किसी भी कार्य में कोई असुविधा ना होती हो या कोई सौदे या मंचलों द्वारा परेशान न किया जाता हो। इस प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारी ड्यूटियाँ लगातार सादे वस्त्रों में भी लगी हुई हैं। उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और महिलाओं बच्चियों से बात करके उनमें एक विश्वास का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि किसी भी समस्या की स्थिति में वो तत्काल पुलिस को सूचित कर सकें और हम भी समय रहते तत्काल आवश्यक। यूपी के बुलंदशहर में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान पंजाबी काका नाइट में अत्यधिक भीड़ के कारण हंगामा हो गया। इस दौरान धक्का मुक्की के चलते पुलिस के जवानों को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद से हालात काबू में आ गए। आपको बता दें कि बुलंदशहर के कृषि, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जहां भीड़ बेकाबू हो गई। ऐसे में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।